fine. Yeah. So fine. So is this screen visible now? Yes. Great. Great. Yeah. So for yeah. So like few of the topics that we covered yesterday, topics that we covered yesterday included IDE, like what is IDE. Then along with that, Palak covered basically like notebooks, okay, in which she introduced you to Jupyter Notebook. Along with that, Google Colab. ठीक है. But I always highly recommend to people when they start programming to use the IDEs. ठीक है. बिकॉज फिर आप बहुत सारे एरर्स करोगे, जितने एरर आप करोगे, ठीक है, दैट मच यू विल लर्न. ठीक है, IDE नोटबुक्स. एंड आफ्टर दैट वी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स. ठीक है. एंड और क्या किया था हमने? वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स. After data types, we made use of functions. We just introduced the concept of functions, and after functions, we introduced the concept of loops. And in loop, we only covered for loop. Okay? And also, as Palak told, she just gave you idea about the conditionals. Okay? So conditionals. So मेनली तो प्रोग्रामिंग में इतनी चीज़ें होती हैं, ठीक है. अगर बेसिक प्रोग्रामिंग बात करें तो इतनी मेन टॉपिक्स होते हैं प्रोग्रामिंग. सो नाउ आवर मेन टास्क इज दैट we will try to design few questions so that using those questions you will have a good understanding that how to solve problems. Because देखो आपको कितनी चीज़ें आती हो theoretically, but when you will try to solve those things practically, then you will face the real challenges. ठीक है. Because there are great sayings that आप किसी प्रॉब्लम को बेटर जब ही समझ पाते हो और यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम ओनली व्हेन यू कैन राइट इन वेरी सिंपल वर्ड्स ऑन अ पेन एंड पेपर. अगर नहीं लिख सकते हो तो आपने उस प्रॉब्लम को समझा ही नहीं है. ठीक है. दैट इज डेफिनेटली 100% राइट यूज फॉर प्रोग्रामिंग. अगर आपको ट्राई करने की आप कोई टॉपिक आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, यू विल हैव टू प्रोग्राम दैट. ठीक है. सो उन्हीं टॉपिक्स के लिए लाइक आई विल जस्ट टेक फर्स्ट 5 minutes to introduce you the like few questions upon data types again. Fine. Yeah. So data types again, and after that we'll move to the for loop definitions, for loop and definition, the functions, and then for the few next questions. ठीक है. सो देखो लाइक डेटा टाइप्स की हमने बात करी थी. देयर वो वन डेटा टाइप. ठीक है. जो लाइक जो हम डेटा टाइप की बात करते हैं बेसिकली डेटा टाइप. सो वी हैड अ लॉट ऑफ डेटा टाइप्स लाइक वी हैड इंटीजर्स. Along with integers, we had strings and we had floats. ठीक है. पलक और क्या होते हैं? These float, integer, string, and arrays are also considered as data types. Okay, fine. Array. अगर हम array करें तो we can consider list, right? We So can also consider long, double, uh, what can you pardon please? long, double. वो तो लेकिन सी में होता है ना, पाइथन में हम नहीं कंसिडर करता है गेस. होता है Yes. इसमें पाइथन में. Um, I'm not quite sure. वो नॉर्मली सब ना लाइक सी में यूज होते हैं ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. टपल्स एंड डिक्शनरी. Complex numbers are there. हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर आर देयर. देन Yeah. कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो वो इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास. ठीक है. And तो Boolean, of course. व्हाट? Boolean. बुलियंस. यस. Yeah. बुलियंस. ठीक है. तो बुलियंस. तो इतनी सारी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हमारे पास होते हैं आपके सिर्फ डेटा टाइप में. अब इसको हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डेटा टाइप्स में. वन इज बेसिकली या लाइक ये जो आपके तीन है और ये जो आपका लास्ट है बुलियन. ठीक है. दीज आर बेसिकली द प्योर डेटा टाइप वी कैन से कि लाइक डेटा का टाइप बताएगा, मतलब इन्फॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ द डेटा. बट दीज
three: list, tuple, and dictionary. These are basically the ways to store the data. These are ways to store the data, and you can call as containers. So these basically acts as containers in which we store the data, and they are basically the type or the information of the type of the data that we have. ठीक है? And इनके बेस में लाइक वी हैव द ऑपरेटर्स जो कि लाइक वी कवर्ड यस्टरडे ऑपरेटर्स. ठीक है, जिसमें हमारे पास प्लस आते हैं, माइनस आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एंड देन ये और भी बहुत सारे हमारे पास ऑपरेटर्स आएंगे. ठीक है, एंड अलॉन्ग विद इट लाइक आई गिव फ्यू क्वेश्चन लाइक सपोज दैट मैंने क्वेश्चन दिया था, मैंने पलक लिखा है एंड वी हैव गोयल और ये वाई है. तो आई टोल्ड यू कि एक्स प्लस वाई है, तो छाई ऐड होंगे नहीं होंगे? नहीं आलोक. नहीं होंगे बिकॉज व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वाई हेयर? कैन यू टेल प्लीज? छाई कैन यू प्लीज ट्राई लाइक व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ वाई? Or data type of y. It's a string only. It will be nothing. It will be nothing because पाइथन या पाइथन लैंग्वेज के अंदर हम जब कैरेक्टर्स को अगर हम इन्वर्टेड कॉमा में नहीं डाल रहे, दे हैव टू बी एक्ट एज वेरिएबल्स. और हमने गोयल अभी ऊपर कोई वेरिएबल असाइन किया नहीं है. ठीक है, सो इट विल थ्रो यू अ एरर. वाई इक्वल टू गोयल विल थ्रो यू अ एरर. ठीक है, आई विल टेल यू गोयल इज नॉट डिफाइंड, समथिंग लाइक दैट. So if I will do x plus y, it should throw me error. Whereas now if I convert and now if I will try to add x plus y, then it should add these two because now it is a string. The data type of both these are strings. ठीक है, तो अब हम दोनों को ऐड कर सकते हैं बड़े प्यार से, कोई इशू नहीं आया. But now if my y is 5 and if I have to add x plus y, देन सुरभि क्या आंसर आएगा हमारे पास? Hello. Yes, Surbhi. So what will be the answer now? Sir, nothing. Nothing तो नहीं आएगा. There will be something, and that something will be Uh, error. Error. Yes, sir. So अब now हमारे पास क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐड करना है, लेकिन I want the output पलक 5. So बताओ आउटपुट कैसे आएगा अभी? सर या हम आई मीन y को जो y की वैल्यू है तो उसको हम स्ट्रिंग में चेंज कर दें या x की जो वैल्यू है उसको इंटीजर में चेंज कर दें? नहीं, x को आप कैसे इंटीजर करोगे? कैन पलक बी कन्वर्टेड इनटू वेरिएबल? बिकॉज जो पलक कैन बी वेरिएबल, बट पलक को आप इंटीजर कैसे बनाओगे? सर int आई मीन उसका फंक्शन होता है int. ओके, पलक कैसे पॉसिबल होता है क्या? बिकॉज आई हैव नेवर ट्राइड. We like वो एक कैरेक्टर के लिए यू कैन डू दैट. उस केस में उसकी एज का वैल्यू चली जाती है बट नॉट फॉर अ स्ट्रिंग. राइट. सो बट जो हम एस का कैरेक्टर डालते हैं तो उसके लिए फंक्शन डिफरेंट ओआरडी होता है, गेस ऑर्डिनल नंबर्स, राइट? इंट का वो बेसिकली तब होता है जब जो स्ट्रिंग है उसमें इंट है इंस्टेड ऑफ लाइक कैरेक्टर्स. राइट. ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? या Great. ठीक है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो यू विल हैव टू कन्वर्ट योर वाई इनटू ए स्ट्रिंग. सो बहुत सिंपल है पाइथन में, जो कल टॉपिक शायद हमने कवर नहीं किया था. इफ यू हैव टू कन्वर्ट द डेटा टाइप ऑफ वाई फ्रॉम इंटीजर टू स्ट्रिंग, यू विल सिंपली लाइट str एंड वाई. एंड एक चीज देखो आप कि यहाँ मैं y की वैल्यू बार बार चेंज कर रहा हूँ, y गोयल, y 5, y would str y. That and so it is changing again and again. So that's why this is known as variable, which has the tendency to change with respect to time. So that's why these are known as variables. This is the real meaning behind the term variables. So this is all about data type. Similarly, अब हम दोनों का ऐड करेंगे. दिस इज इंटीजर, दिस इज डेसिमल. सो x प्लस वाई विल बी योर 5.5 एंड इट विल बी अ डेसिमल. और डेसिमल को हम फ्लोट कहते हैं बेसिकली. ठीक है, अगेन एंड आफ्टर दिस द कॉन्सेप्ट इज बुलियन. ठीक है,
सो बुलियन इज नथिंग बट सिंपली योर ट्रू एंड फॉल्स. ठीक है भाई. अब एक चीज़ आप क्लास 12 में पढ़ के आओगे आप सबके सब, वो ही हमारे लाइक यहाँ पे ऑपरेशन करने पड़ते हैं हमें. जैसे ट्रू ट्रू. तो बताओ यार ट्रू एंड ट्रू क्या होगा हमारे पास छाया. हेलो छाया, एम ऑडिबल. फाइन. प्रतीक्षा कैन यू टेल ट्रू एंड ट्रू क्या होगा. बुलियन होगा सर. नहीं बोले तो ठीक है. लाइक ट्रू एंड ट्रू ऑपरेशन क्या आएगा. ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, क्या आएगा. ट्रू आएगा. ट्रू आएगा. ट्रू एंड फॉल्स. फॉल्स आएगा. ग्रेट. एंड फॉल्स एंड फॉल्स. फॉल्स. ग्रेट. सो नाउ वी हैव और. अब क्या आएगा. ट्रू. ट्रू. ट्रू और फॉल्स. अब क्या आएगा. ट्रू. एंड फॉल्स और फॉल्स क्या आएगा हमारे पास. फॉल्स. ठीक है. फॉल्स. सो दिस इज नोन एज बुलियन ऑपरेशंस. दीज आर हाईली यूजफुल कॉन्सेप्ट्स. जो आप प्रोग्राम लिखने बैठोगे, ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी एंड वेरी हाईली यूजफुल कॉन्सेप्ट्स जो आप यूज करोगे. ठीक है. आपको पता भी नहीं चलेगा बट यू विल बी यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट्स. Alok, I've just missed it. Can you show the screen? Yeah. Great. Not an issue. So we were explaining boolean. So boolean is nothing but simply true or false. ठीक है. So true और false को हम booleans कहते हैं. So there are two operations in boolean, and or. ठीक है. So true and true will be true. True and false will be false. False and false will be false. And similarly like this. So true or true true. True or false true. False or false is false. So they are simply boolean operations. Got it? Okay. Great. And after boolean, we introduce, like Palak introduced the concept of functions. Yeah. So functions पे हमने एक क्वेश्चन रखा था कि like why do we make use of functions. ठीक है. जिसका मतलब बहुत ही सिंपल आंसर दिया था हमने कि like जब भी हमें किसी टास्क को रिपीटेटिव वे में करना होता है, वी नीड टू रिपीट अ टास्क अ लॉट ऑफ टाइम्स. ठीक है सर. इट इज़ अ वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स एंड अ वेरी बोरिंग वर्क टू रिपीट द सेम टास्क अगेन एंड अगेन. ठीक है. आप मान लो कि कोड है 20 लाइन का है और आपको 20 लाइन का काम 100 बार करना है, तो क्या आप 100 बार वो 20 लाइन बार बार लिखना चाहोगे. सो 20 into 100 2000 टाइम्स. नो बडी वॉन्ट्स. तो उन चीज़ों बचने में हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन डिजाइन कर लेंगे एक ही बार. 20-25 लाइन लगेंगे हमारे पास, नॉट अ इशू. So that function will be a single line statement now, and we need to perform this task for 100 times. 100 times. So what you will do basically, you will write a for loop for I in range 100, and you will apply that function and you will get the output. So these are the ways in which all these concepts are used: for loop and functions. Okay? And this is the main task of using functions. That is, whenever we need to perform some repetitive work, we have to use functions. You can't write the each and every line again and again. ठीक है. तो जो बचने के लिए हम functions डिजाइन करते हैं. That is the main idea behind using the concept of functions. Great. And loops that we covered yesterday. Loops is nothing but simply when we have to access a lot of items in a series or in a sequence, we need to make use of loops. So loop is nothing but simply like जब आपको बहुत सारी चीज़ें आपके पास हैं और आपको एक्सेस करना है उनको. ठीक है. तो यू विल मेक यूज ऑफ लूप्स. ठीक है. आप एक लूप लिखोगे जितने भी आइटम्स हैं, यू विल स्टार्ट असेसिंग एक्सेसिंग ऑल दोज आइटम्स वन बाय वन. ठीक है. सो दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ लूप्स, बट दिस लूप इज अ वेरी यूज कॉन्सेप्ट. इट इज़ अ वेरी यूज कॉन्सेप्ट एंड इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट जो हर स्टूडेंट प्रोग्रामिंग में भागता है उससे. इवन मी माई सेल्फ. ठीक है. ऑलवेज ट्राई टू रन अवे फ्रॉम लूप्स. ठीक है. अब जैसे बड़े खुश होते थे लूप्स नहीं आते प्रोग्रामिंग में, जैसे लूप्स आते हैं इट स्टार्ट्स वरिंग पीपल. ठीक है. वो सिंपल लूप लिखना इज नॉट अ बिग थिंग. एनीबडी कैन राइट 1 line or 2 line of loops. एनीबडी कैन राइट. बट जब आपको लूप्स के अंदर मल्टीपल कंडीशंस लिखने पड़ते हैं, देन द रियल प्रोग्रामिंग स्टफ कम्स इनटू वर्क. ठीक है. और वहाँ पे फिर प्रोग्रामर्स काम में आते हैं, फिर नॉन प्रोग्रामर्स वहाँ पे थोड़े डरते हैं बेचारे. ठीक है. तो दैट्स व्हाई लूप इज अ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन प्रोग्रामिंग. ठीक है. सो अगर हम पाइथन को डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग बेस, जस्ट पलक हेलो. Yeah. Can you please continue from here? Actually, sir has come, so I will have to entertain.
Okay, sure. The for loops, right? हाँ for loops के लिए. Okay. So I have shared a whiteboard. Is everybody able to see that? I've written hello. Is everybody able to see that? Uh, okay. Is it not visible? Okay, then I'll share my screen. Is it visible now? Uh, Hello, is it visible? So Yeah, we're talking about for loops. So in for loops, basically, we can have like multiple loops within loops. So they are called nested loops. Uh, uh, so like in Python, we write a for loop in this like whatever condition is there, we just put it after the for. तो लाइक जैसे अगर हिंदी में इसे पढ़ें भी तो इट वुड बी लाइक जब तक this condition satisfies, we will be executing the block underneath this statement. So so in this way, like for example, yesterday we took a for loop where we wrote numbers from 1 to 10. So here it was like for I in range whatever the number we need to take, in this case 1 to 11, for having numbers from 1 to 10, because the last number is never included. So in this way, and here we will just simply print I. This would basically work in the sense कि जब तक I 1 से लेकर 11 से कम तक चल रहा है तब तक we will print I. So this is what basically a for loop means. So we can have like nested for loops in which uh, we can have like for example, अगर हमें एक टेबल बनानी है जिसमें सारी फर्स्ट पे लाइक इसमें फर्स्ट रो में सब में 1 1 हो, एंड देन 2 2 हो, देन 3 हो, तो कोई हेल्प कर सकता है मतलब कि कैसे बनाएंगे ये टेबल फॉर लूप्स को यूज करके? Would anybody like to try? चलो देखते हैं, लेट्स सी. अगर हम आई को ऐसे चलाएं कि 3 बार आई चले, और उसी 3 बार हर आई मतलब एक आई जब हम ले रहे हैं तब जो जे हो एक हमारा दूसरा वेरिएबल वो 4 बार चले, क्योंकि हमारे 4 कॉलम्स हैं. सो वी कैन टेक अ फॉर लूप एज फॉर आई इन रेंज 3. अब यहाँ पर हमारी 0 इंडेक्सिंग होती है तो 3 भी लिखेंगे तो वो 0 1 2 लेगा, बट लाइक 3 वैल्यूज ले रहा है तो हमारा काम हो जाएगा यहाँ पर. एंड नेक्स्ट इसमें नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे क्योंकि हमें एक कंडीशन लाइक पहले एक रो होगी, फिर सेकेंड रो होगी, फिर थर्ड रो, राइट. सो इसमें फॉर जे हमें एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पर, जे इन रेंज, यहाँ पर 4 ले लेते हैं क्योंकि हमारा जे लाइक 4 कॉलम्स है हमारे पास, तो वील टेक 4.
अब इसके अंदर हमें प्रिंट करना होगा, क्या कोई बता सकते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे सो दैट वील हैव दिस सॉर्ट ऑफ वैल्यूज? एनीवन? Surabhi, would you like to try? Yes, I think I, comma J. Like it would simply be I, because you can see कि एक नंबर ले रहे हैं एक टाइम पे हम, एंड यहाँ पर टोटल वैल्यूज हमारी कितनी हो रही है? 12, राइट? तो इस Yes. सेंस में आप देख सकते हो कि 3 बार ये पूरा पार्ट चलेगा और ये पूरा पार्ट 4 बार चलेगा, तो लाइक टोटल 4 into 3 हो जाएगा, राइट? तो उस सेंस में हम देख सकते हैं, एंड हमारा आई जब पहली 4 बार प्रिंट हो गया तो उसके बाद आई चेंज होगा। तो ऐसे देख सकते हैं कि लेट्स ड्राई रन इट, एंड ड्राई रन का बेसिकली यहाँ पर मतलब ये होता है कि हम बिना कोड को चलाए उसको अपने मैथमेटिकली और लाइक पेपर पेन पे सॉल्व करते हैं। सो देखते हैं कि हम पहले यहाँ पर आए फॉर आई, okay, okay, from the beginning, like the nested for loop part. No, this question. Okay, so we have this table. Okay, just stop me in between whenever you're unable to understand what I'm saying. ये टेबल है हमारे पास जो कि हमें प्रिंट करनी है। तो हम स्टार्टिंग में कैसे करेंगे कि एक एक लाइन करके प्रिंट करते हैं। ओके, अब हम पहले एक लाइन लेते हैं और उसे कैसे प्रिंट करेंगे ये देखते हैं। और सिर्फ हम ये प्रिंट कर रहे हैं अभी, राइट? तो फॉर आई इन रेंज 4 वील प्रिंट, यहाँ पर चलो हम जे ले लेते हैं, वील प्रिंट 1, राइट? क्योंकि पहली लाइन में सिर्फ 1 है हमारे पास, ठीक है? फिर अगर हमें दूसरी लाइन प्रिंट करनी है तो वील हैव फॉर जे इन रेंज for j in range 4 we'll print 2, राइट? तो ऐसे ही हमारा थर्ड के लिए भी होगा। अब हम इंस्टेड ऑफ इसे 3 बार लिखने की जगह यहाँ पर भी तो फॉर लूप लगा सकते हैं, राइट? तो अब हम इस पूरे पार्ट को एक फॉर लूप के अंदर ले जाएंगे इस तरह से। अब हमें 3 बार चाहिए था तो इसलिए हमने रेंज इसकी 3 ली, और यहाँ पर हमने ये देखा कि आई उसी तरह से इंक्रीज हो रहा है जिस तरह से हमें चाहिए था इस केस में, राइट? कि पहले 4 के लिए 1, देन नेक्स्ट 4 के लिए 2, तो ऐसे ऐसे करके अब हमें पता है कि आई इस तरह से इंक्रीज होगा, तो हमने यहाँ पर सीधा आई प्रिंट करवा दी। इज दिस क्लियर नाउ? Pratiksha, were you able to understand? Yeah. Great. So now let's move on to the questions that were given to you all. तो कोई सॉल्व करना चाहेगा पहला क्वेश्चन? Let me open the question. हाँ, so किसी ने ये कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन किया है, द थर्ड क्वेश्चन, where you had to design a function that gives the sum of 3 numbers and product of 2 numbers and subtraction of that one. Has anyone done that? I've done this. So do you have the code? Would you like to share the screen? Sure. Yeah, that's great. I'll stop presenting. You can share the screen.
yeah, this uh, this was great. So वन फॉलो अप क्वेश्चन आई वुड गिव कि अगर आपको ये सारे एक के अंदर करने हो एंड लाइक जैसे आपने यहाँ पर ऐसे किया ना कि डेफ एड एंड ब्रैकेट में 3 पैरामीटर्स ले लिए तो इंस्टेड वी यहाँ पे ऐड में हम 2 ही कंसिडर कर लेंगे सो लेट्स चेंज द क्वेश्चन इन अ वे कि आपको एक ऑपरेटर भी दे दिया एज अ स्ट्रिंग दैट वुड बी द थर्ड पैरामीटर ऑफ योर फंक्शन और आपको एक ही फंक्शन में ये सारे ऑपरेशंस करने हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटर पैरामीटर सो मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ एंड आई शो यू कि कैसी होगी उसमें डेफिनेशन सो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा where OP is the operator. तो कोई ये बता सकता है कि यहाँ पर क्या चेंजेस आएंगे क्या एडिशंस आएंगे इस फंक्शन में कोई ट्राई करना चाहेगा साक्षी वुड यू लाइक टू ट्राई एनीवन एल्स ओके सो लेट मी टेल यू इस केस में कंडीशनल्स और ऐड हो जाएंगे सो कंडीशनल बेसिकली मींस इफ एल्स क्योंकि यहाँ पर हमें ये चेक करना होगा कि हमारा ऑपरेटर क्या है और उसके बेसिस पर हमें ऑपरेशन लगाना होगा तो अगर हमारा ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस तो उस केस में वील रिटर्न the sum of the two numbers right and if operator is subtraction तो उस केस में हम रिटर्न करेंगे the difference of these two numbers and so on like बाकी operators भी हम इसी तरह से ऐड कर देंगे and this way we'll get a calculator sort of function in this question. Okay. So Can you next repeat? question, is saying anything? Yeah, but like, can you repeat? Yeah. The whole part or some particular part? Yeah, that part only. So in this calculator, what we are exactly trying to do is कि a second. We are trying to build a calculator and this calculator mein, what we'll be having is we'll give two numbers these two are going to be integers and this would be a string these are the parameters that we are giving to our function so basically what we are trying to do is based on this operator we'll return uh, Alok, can you mute your mic? Yeah. So we are trying to build a calculator where we have two integers, and based on the operator, we'll be returning our values, right? So in this case, we use the if-else conditions. तो अगर हम इसे हिंदी में पढ़ के देखें तो इसका क्या मतलब बनेगा अगर ओपी या ऑपरेटर प्लस है तो ये रिटर्न करना है हमें तो इस वे में अगर हम देखेंगे तो अगर ओपी प्लस है तो सम रिटर्न करना है अगर ओपी माइनस है तो सब डिफरेंस रिटर्न करना है और अगर ओपी है हमारा मल्टीप्लिकेशन तो हमें रिटर्न करना है इसका प्रोडक्ट राइट तो इस तरह से हम ये
फंक्शन बनाते हैं। इसमें हमारा एल्स इफ यूज हुआ है क्योंकि हमें ये एक कंडीशन चेक करनी थी कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ऐसा हो, अगर वो नहीं होती या कोई और कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उसके अकॉर्डिंग हो रिजल्ट। ओके, Ma'am, in the अब case of mean, what we have to do in this case? क्या In the case of mean, what we have to do in this case? क्वेश्चन में क्या करना है, आर यू ट्राइंग टू आस्क दैट? हाँ, mean के लिए. अच्छा, मीन में, सो मीन में वी कैन डू अनदर थिंग लाइक जहाँ पर ऑपरेटर नहीं होगा हमारे पास, तो वी कैन सिंपली कंसिडर कि अगर एलिफ ओपी इक्वल्स टू मीन इंस्टेड ऑफ ऑपरेटर, बिकॉज स्ट्रिंग्स तो हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट? सो हम Okay, got it. इस तरह से कर सकते हैं कि वो मीन जब बोले तो तब हम रिटर्न करें उसे मीन, लाइक जो भी हमारा मीन होगा, मीन लाइक ओके। सो इसी में अगर चलो ओके, we can then now move to the fourth question, where we have to build the table of 19 using loops. ये किसी ने किया है ट्राई? आप done it. Yeah, you can show it then. बाकी सबने ट्राई किया? Yes. So do you want some time and try this question? If you guys want some time to try the question, you can have that. Else, I हो guess. चुका है. क्या? हो चुका है. Okay. So ठीक है. I guess then Chaya, you can yeah, or Sakshi, would you like to share your screen and show the answer? Actually, I joined via mobile. That's why. Okay. So anyone else would like to share their screen? Yes. Yeah, you can share, Surbi. This one. Okay, that yeah, this is yeah. Okay, I can share the shortcut for commenting multiple lines together. You can simply select all the lines and press Control and backslash. Okay. Can you Sorry, the repeat it normal again? slash. You can, if you have to comment or uncomment multiple lines, you just simply select all the lines. Try doing that. Okay. And press Control and slash, the one with the question mark. Yeah. You can also comment it using the same command. Yeah. So yeah, this is right. And if you have to print 19, 19 into 1 equals to 19, then how will you change the code? Can you tell me? Sorry, can you repeat it again? So once just look at my screen, I'll show you. Your code is currently printing this 19, right? For first value. If you want to print 19 into 1 equals to 19, how will you do that? Did you solve it this way? If we want it Actually, this way. I can't see your screen. You'll have to pin my screen. Yeah, this Palagua, you'll have to pin. There's a pin, right?
you just hover over that I part. Yeah, there's a pen. You'll have to do that. Yeah. So now, are you able to see? Yes. So your code is currently printing this as the first line, right? If we Yes. want it this way, how can you change the code to make it look this way? Can you tell me? Yeah. 19 star and 1. Can you write it in the code? How Yeah. will it look? Like this. No. So basically, here you'll have to change. Or would anyone else like to try? कैसे करेंगे? You can share your screen. बाकी screen से देख लेंगे. No, just share that tab only. By chance. I'll share it. So it was like 19. Okay, so so your code was this, right? तो इसमें Yes. किसी को कोई गलती दिख रही है? इसमें किसी को कुछ गलत लग रहा है या सही है? It is not multiplying anything. Yeah, exactly. So here we are trying to print a table, right? So in that case, अगर हम इस तरह से print कराएंगे, so you can see हमें 19 मिलेगा multiple times, like 10 times, but we'll not get a table. So table अगर चाहिए हमें, तो यहाँ पर we'll have to print q times I, because यहाँ पर हमारा I है जो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 से लेकर 10 तक. बट अगर हमने उसे मल्टीप्लाई नहीं करा तो इट वुड सिंपली प्रिंट 19. ओके, सो अब हमारा रिजल्ट ऐसे आ रहा है. बट अगर हमें जिस तरह से मैंने वहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर दिखाया था, अगर हमें ऐसे चाहिए तो कोई बता सकता है कैसे करेंगे? We again have to write it in a print. या एग्जैक्टली. एंड यहाँ पर हमें एज स्ट्रिंग्स लिखने होंगे. इट वुड बी 19 टाइम्स. अब हमारा क्योंकि सेकेंड वैल्यू जो होगी वो वेरिएबल होगी, तो वहां पर हम सिंपली आई को प्रिंट करवाएंगे. एंड देन अगेन वी हैव अ स्ट्रिंग इक्वल्स टू. ये पार्ट समझ आया? स्टार्ट में किसी को कुछ डाउट है कि ये कैसे किया और क्यों किया? सो लेट्स सी क्या प्रिंट होता है. ओके, इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, बिकॉज इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स कैन नॉट बी कॉन्कैटिनेटेड, राइट? हमने ऊपर देखा था. तो इसको अब हम स्ट्रिंग में ऐसे कन्वर्ट कर देंगे so that we can print it and concatenate it before printing. So yeah, you can see the answers over here. So this way, this is printing the table of 19. Okay, so let's move on to the next question.
where Hello, you have to Palak, can you explain again, like yeah. print part? Okay, like how did we did this part, right? Yeah, yes. So basically अब यहाँ पर हमें जब टेबल प्रिंट करनी है तो हमारा जो कांस्टेंट पार्ट क्या क्या है 19 यहाँ पर 19 टाइम्स वाला पार्ट हर लाइन में कॉमन है तो इसे हम एज कांस्टेंट ले सकते हैं कि 19 टाइम्स हम एज अ स्ट्रिंग ले रहे हैं अब यहाँ पर हम प्रिंट स्ट्रिंग्स ही करवा रहे हैं तो सारे जो भी चीज़ें प्रिंट करवा रहे हैं वो सब स्ट्रिंग्स होने चाहिए अब हमारा सेकेंड पार्ट जो है यहाँ पर यानी 1 या 2 3 ये सब इंक्रीमेंट हो रहा है तो यानी कांस्टेंट नहीं है इट इज़ वेरिएबल फॉर एवरी स्टेटमेंट ऑफ द लूप राइट तो इस वजह से यहाँ पर हम इसे वेरिएबल प्रिंट करवाएंगे बट क्योंकि हमें स्ट्रिंग ही चाहिए तो इसे हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे पहले सो दिस इज द मेथड जिससे हम जो भी हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकें तो ये भी हमारा स्ट्रिंग बन गया अब लाइक ये इक्वल्स टू पार्ट भी कॉमन था सब में तो इसे हमने कांस्टेंट ले लिया प्लस यहाँ पर जो हम ऑलरेडी प्रिंट कर रहे थे द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ क्यू एंड आई वो भी हमने प्रिंट करवा कन्वर्ट करा पहले स्ट्रिंग में एंड देन उसे प्रिंट करवा दिया सो दिस वे वी गेट 4 parts of this of a single statement. Is that all right? Yeah, got it. So next question पे चले. So the question says design a function which takes input of any number and returns the first 10 multiples of that number. So उसका किसी ने करा है कोड I have done it. Yeah, can you share your screen? Yeah. Okay. So, can you run this code? It's line 68. It's somewhere else. Delete this part. Okay, you'll have to input a number only then. Yeah. तो दैट्स ग्रेट अब जैसे 19 की टेबल जब लिख रहे थे उसमें हमने 19 into 1 equals to करा था क्या यहाँ पर चेंज करके कर सकते हो आपको Yes. just try it once जस्ट थिंक कि क्या क्या पार्ट कांस्टेंट होगा तो उसको एज इट इज लिख देना है और क्या क्या पार्ट कांस्टेंट नहीं होगा यहाँ पर अब x नहीं होगा क्योंकि x हमारा वेरिएबल है वो डिपेंड करता है इनपुट पे राइट Right. हाँ तो इसको चेंज करना होगा लाइक वेरिएबल्स को कैसे प्रिंट करवा रहे थे हम पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था एंड देन उसे प्रिंट करवाया था राइट तो वैसे Okay. So first we make a string. हाँ x को हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे और फिर वो यूज करेंगे
X. Yeah. That's right. Yes. Yeah. So the SAR have a list of these websites which which ये are ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हटा सकते हो I guess, extra. okay. So going forward with our pipeline and the analysis which we are planning. So and those are the very very basic which we are covering that mainly उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई का साइन था वो तो कांस्टेंट ही रहेगा. after doing that our first task is to run this entire string table on नहीं that variable उसे हम एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे ना क्योंकि हमें वो प्रिंट करवाना है तो डबल कोट्स में रखेंगे. weather conditions and Okay. these weather conditions vary Only from start. different entity to different entity. पहले हमें कॉन्कैटिनेट करना है ना तो पहले प्लस साइन लगाएंगे. Probability of having the bad फिर अब इसके बाद side is उसको हम स्ट्रिंग में चाहिए हमें वो प्लस साइन तो डबल कोट्स यूज़ करेंगे क्योंकि डबल कोट से हमारी स्ट्रिंग बन जाती है क्योंकि कांस्टेंट ही है प्लस साइन हर जगह मल्टीप्लाई साइन तो both ऐसे रखेंगे. the हाँ weather इसमें and मल्टीप्लाई साइन probability of आ जाएगा. condition will be different. So first we need to identify for राइट. अब इसके बाद हमारी string table दूसरा वेरिएबल आएगा which values in a crucial way जैसे Fine. पहले ही. planning to या perform एग्जैक्टली. regression analysis तो अब उसे भी हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कॉन्कैटिनेट करेंगे यहाँ पर. step and transfer entropy and other steps like swap conversion matrix बस into पहले तो हम ऐड करेंगे इधर. dynamic हाँ ऐड string करेंगे and और स्ट्रिंग में कन्वर्टेड वो वाला so आई this वेरिएबल. is first objective is या एग्जैक्टली. planning to do these analysis and second after analyzing फिर इसके बाद इक्वल साइन चाहिए बट वो भी कांस्टेंट है तो और स्ट्रिंग में की तरह प्रिंट करवाना होगा हमें regression तो उसको the task is to identify the एंड intersection कॉन्कैटिनेट करना है तो प्लस साइन आएगा. place the children या against variable place. So for that we need a very specific condition analysis. अब इसके बाद लास्ट हमें वैल्यू प्रिंट करवानी है तो वो कैसे कॉन्कैटिनेट करेंगे. Regression and also वैल्यू भी वेरिएबल है राइट. mathematical model which include the variable Yes. x and तो y अब कॉन्कैटिनेट करने के लिए पहले प्लस आएगा. budget need variable फिर अब वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो उसे पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे. we have also taken a few अब यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे कि जो भी चाहिए थी. अब यहाँ पर प्रोडक्ट प्रिंट करवाना है तो x इंटू आई हो जाएगा. this second objective we can use this conversion analysis and our third objective is to the prediction of string table एग्जैक्टली. and the TNS visualization and for these objectives we can start with the statistical Right. machine learning models like theorem and model estimate Now linear this regression works. and mathematical functions. Okay, that's So great we then. have characterized our objectives Let's move to the next question where we have to design a Well, function. just I had a Yeah. small doubt. Yeah, go on. Yeah, I was facing some problem. So can I share my screen? Yeah, definitely. Sorry, it is not showing the option. It is showing I can't share the screen. Okay, I'll try. Stop screen sharing. Try again, please. No. It is, Are you able to share now? no. Is it not possible even now? So The you screen can. sharing option is blocked. Uh, okay, I guess you can share your code. I'll run it on my laptop, I guess. It's the problem with the code, right? Or there is something else. Yeah. No. Yeah, It's, you can it's a problem share in on- the code. You can share the code on the chat.
Please continue. I'll share it. Yeah, sure. So like कल के लेक्चर से अभी तक कुछ डाउट किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम और किसी को? Yes, I have a doubt. हाँ, sure. Go on. Actually, in first question, not first, second. Second question. Can So yeah, go on. Can I share my screen? Yeah, sure. Go on. Yes, in this part, अगर हम यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, I mean x इक्वल टू पलक लिख रहे हैं, then we try to make a function, then it can't be run. I mean ये रन नहीं कर रहा है. अच्छा, कोई और बताना चाहेगा क्या प्रॉब्लम? लाइक पहले एक बारी x इक्वल टू पलक टाइप कर दो जिससे वी कैन सी. अब कोई बता सकता है कि क्या एरर होगा यहाँ पर? String or integer we can't be multiply. हाँ, दैट इज राइट. अब एक बारी ये कोड रन करके देखो, लेट्स सी कि एरर क्या आता है. अभी तो रन हो रहा है, but whenever हाँ, that's I okay. take x. अच्छा, ये आपको तो ओके, तो आप इसमें बेसिकली आउटपुट क्या चाहते हो? कि पलक प्रिंट हो 5 टाइम्स, राइट? राइट. तो फर्स्ट थिंग इज कि आपने जो स्ट्रिंग पास किया है वो आपने कांस्टेंट पास किया है एंड दैट इज x. तो आपका कांस्टेंट पास हो रहा है, वो वेरिएबल वाली वैल्यू पास नहीं हो रही यहाँ पर, राइट? चेंज करो इसे पहले. हाउ विल यू डू दैट? यहाँ पे Not मैंने this x की जगह पलक. Yes. हाँ, तो जो फंक्शन आप कॉल कर रहे हो उसके अंदर आप एक स्ट्रिंग पास कर रहे हो, राइट? अब ये कांस्टेंट है, लाइक x है ये, तो इसमें x जाएगा. ओके. वेरिएबल नहीं जाएगा, वो वेरिएबल की वैल्यू नहीं पास कर रहा, राइट? तो अब सेकेंडली यस प्रतीक्षा, अभी ये वाले डाउट के बाद वील कम टू योर डाउट. सो डेफिनेट इसमें जहाँ पर अब फंक्शन में x पास करने की यहाँ पर एक और चीज़ है कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि लाइक ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं जो कि हम जो भी फंक्शन होंगे इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं. तो पास करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप पास कर रहे हो तो इवन दैट इज़ फाइन, बट बिना पास करे भी यू कैन यूज़ द वेरिएबल x. ओके, अब उसके बाद प्रिंट में अभी भी प्रिंट x ही होगा. रीजन बीइंग कि यहाँ पर आप ऑलरेडी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पर भी आप वेरिएबल को प्रिंट नहीं कर रहे. ओके. समझ आया? तो चेंज करने का ट्राई करके देखो. बट फिर अगर हम ऐसे कर रहे हैं तो ये लाइन में नहीं आएगा. आई मीन ये कंटिन्यू आएगा, लाइक पलक पलक आएगा. हाँ, तो अब उसको चेंज करने के लिए, हाँ ठीक है, ये पहले तो एरर आ गया. अब उसका रीजन ये है कि हमें ये स्लैश एन एज अ स्ट्रिंग ही रखना है. तो अब हमें एक थोड़ी लंबी स्ट्रिंग को 5 टाइम करना है, राइट? जो कि हो जाएगा x
प्लस स्लैश एन। अब यहाँ पर x हमारा वेरिएबल ही रहेगा और स्लैश एन हमारा कांस्टेंट है। Did you get my point? Try changing it. ये हाँ डबल कोट्स में करते हैं। अब इसमें यहाँ पर बॉड मास का रूल लगा सकते हो आप, क्योंकि प्लस हमेशा बाद में होगा और मल्टीप्लाई पहले होगा, तो इस वजह से हम ब्रैकेट्स लगा देंगे एक्स और स्लैश एन के साइड, जिससे वो पूरे को एक कंसिडर करे कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। तो इट वुड बी लाइक 5 टाइम। हाँ एक्चुअली मुझे ऐसे नहीं चाहिए था, कंटिन्यूअस पलक पलक नहीं चाहिए था, मुझे डिफरेंट लाइन में चाहिए था। हाँ, तो बेसिकली आपका ऐसा हो रहा है ना, ये 5 टाइम्स एक्स प्रिंट कर रहा है, फिर उसके बाद स्लैश एन प्रिंट कर रहा है, अभी ऐसा हो रहा है। हाँ राइट। तो अब हमें तो यहाँ पर बॉड मास रूल लग रहा है। बॉड मास रूल आई गेस पता होगा। डू यू नो द बॉड मास रूल? No. Okay, so I'll share my screen and I'll tell you what the bord mass rule is. Just come to my screen for once. Is my screen visible? Yes. So bord mass rule basically क्या होता है कि B refers to bracket, O refers to off, D refers to division, M refers to multiply, A refers to addition, and S refers to subtraction. So basically इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन होती है, supposedly x plus y plus let's take minus and multiply c divide by f. तो अगर हमारी ऐसी कोई कंडीशन है, कोई एक्सप्रेशन है, तो इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। तो बेसिकली क्या होगा कि सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवीजन है। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है? डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन बाद में आ रहा है, तो इसलिए सबसे पहले डिवीजन होगा। तो वील गेट दिस फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा मल्टीप्लिकेशन। जो हमारा इसका रिजल्ट आया वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा एडिशन, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। फिर उसके बाद होगा सब्ट्रैक्शन, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट का सब्ट्रैक्शन मिलेगा और हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। एंड इसी तरह से ब्रैकेट्स भी यूज होते हैं, और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन, बट वो उसे ब्रैकेट्स के नीचे और बाकी इनके ऊपर प्रायोरिटी देने के लिए हम इस ऑफ को यूज करते हैं। So is the bord mass rule clear? Yes. तो अब हमारा ऐसा रूल होता है। तो अब आते हैं तुम्हारे कोड पे वापस। Just open that tab. हटा दी थी क्या स्क्रीन? Can you just share that, your screen again? हाँ। सो अब यहाँ पर अगर बॉड मास रूल लगाएंगे तो पहले क्या ऑपरेशन होना चाहिए?
मल्टीप्लाई, राइट, क्योंकि मतलब मल्टीप्लाई पहले आता है बॉड मास Right. में भी, ठीक है। तो अब ये बेसिकली क्या कर रहा है, 5 टाइम्स एक्स कर रहा है, तो 5 टाइम्स एक्स यानी 5 टाइम्स पलक हो गया, फिर उसके बाद उसके एंड पर हाँ। स्लैश एंड ऐड कर रहा है, राइट। तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक्स Right. का एडिशन स्लैश एन से पहले करना है, तो अब हम उसे ब्रैकेट्स में ले आएंगे, सो दैट वो कंप्लीट एक टर्म बन जाए और वो फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। तो अब ट्राई करके देखो ब्रैकेट्स लगा के। Sorry, can you repeat it again? हाँ, सो बेसिकली इसमें क्या बॉड मास रूल लगाया, तो पहले ये 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा एक्स वेरिएबल, और फिर उसके बाद स्लैश एन उसके एंड में कॉन्कैटिनेट हो रहा है। तो हमें चाहिए कि पहले हर एक बार एक्स को कॉन्कैटिनेट करें स्लैश एन से, और उसके बाद हम उससे 5 से मल्टीप्लाई करें, राइट। तो उस केस में हमें ब्रैकेट्स यूज करने होंगे, सो दैट उसको हम प्रायोरिटी में ऊपर ला सकें। तो अब ब्रैकेट्स यूज करने के लिए हम लाइक एक्स प्लस स्लैश एन को ब्रैकेट्स में डाल देंगे। तो बेसिकली स्टेटमेंट हो जाएगी 5 टाइम्स ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट ओपन करो यहाँ पे, फाइव टाइम्स ब्रैकेट ओपन, सेम राउंड ब्रैकेट, इसमें होगा एक्स प्लस स्लैश एन, स्लैश एन वही डबल कोट्स में होगा पहले की तरह। डबल कोट्स यूज कर सकते हो। हाँ, अब इसके अंदर टाइप कर लीजिए। अब ये जो पहला ब्रैकेट था उसे बंद करना होगा, हाँ यहाँ पे, या एग्जैक्टली। अब ट्राई करके देखो। Okay. So this is what you wanted, right? Right. So कोई और डाउट इसमें? समझ आया लाइक कैसे हुआ ये? हाँ मुझे आ गया है। So let's move to Pratiksha's question. ओके, तो ये कोड है मेरी स्क्रीन। In that code, I have not defined the function, ओके, but So in ye- previous cell, I have defined the function. अच्छा, this PR is defined already, right? Yes, yes. तो ये PR के अंदर है ये सारा कोड करना है। So this is what you did, right? This is how you wrote the code. Pratiksha, am I audible to you? Yes, yes, you are. So you wrote it this way, right? Yeah. तो इसमें you will have to call P and P में, but did you pass as the value? Yeah, I passed R.
Okay, so it will give an error, right? So yeah, this is giving an error because you can see the error name R is not defined. अब यहाँ पर R हमारा वेरिएबल की तरह कंसिडर हो रहा है बिकॉज इसका क्योंकि ये The, कैरेक्टर है एंड इट्स नॉट टेकन एज अ स्ट्रिंग लाइक डबल कोट्स में नहीं है no, तो वेरिएबल है तो दैट्स व्हाई no, I'm not getting the errors. I mean here when you are defining the function, I have defined it like p of a. P of A. Okay, Yeah. this is what you did. So then I ran the same code, but the in answer I'm getting. I mean the answer I'm getting twice. If it is printing from the multiples of 2, it is printing twice. Okay, I didn't quite get your point. स्क्रीन शेयर अभी भी नहीं हो पा रही है. नहीं अभी भी नहीं हो. अच्छा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे लाइक एग्जैक्टली क्या किया है. हाँ. I have defined it like p of a. Then I wrote the code as same. But the thing is, I have defined it in previous cell. I have done it in Google Colab actually. अच्छा, गूगल को लैब में किया तो वहीं पे करते हैं ट्राई. बट वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लेट्स ट्राई देयर. उसमें भी थोड़ा हो जाएगा. Yeah, I'll share the previous code also. You can try. हाँ, ग्रेट. अच्छा, These okay, both the codes. Yeah. These both the codes I have ran it in different cells. okay. So let's try. Let's take 5. So it's giving 5 का. Okay. Let's take 4. Okay. Okay. अच्छा, ओके. तो इसमें ये इशू आ रहा है कि इशू क्या था आपको. It is printing it twice. Again, I'm getting multiples of 2. I'm getting 2, 4, 6, 8. It is printing twice. Then again from 2 it is starting. तो मतलब मेरे वाले मैंने जो करा है उसमें आपको
देख के बता सकते हो कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है? Actually, this PR, the last one. यहाँ पर Yeah, I have mentioned. I mean, I have included it in the previous one. Only. अच्छा ओके, Anyways, I have to call it again, right? तो यहाँ पर यू हैव कॉल्ड इट Yeah. दिस वे. अच्छा ओके, आई थिंक आई गॉट योर पॉइंट. हाँ ओके ठीक है, समझ गई. You have done it this way, right? No. The indentation is Outside only. yeah. So let's take 4. So this is what you're saying कि मतलब जितनी बार करा उतनी बार आ रहा है. Exactly. This is and answer. Input हमने 4 दिया, right? So let's try doing a what you call it, dry run. So इसमें क्या हो रहा है, पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं. फर्स्ट लाइन से so line 1 says r equals to whatever it is. तो हमने इनपुट लिया एक नंबर, here we have taken 4, right? अब लिस्ट है हमारी 1 से लेकर 10 तक, और जब भी थर्ड लाइन से जब भी आई है लिस्ट के अंदर तो हमारा आंसर हो जाएगा i टाइम्स r. तो यानी फर्स्ट आइटरेशन के लिए होगा ये 4, राइट? होना चाहिए 8 एंड सो ऑन, और हमारा पहले ये सारे प्रिंट होने चाहिए एंड उसके बाद होना चाहिए PR. तो अब यहाँ पर हमारा, अच्छा ये इंडेंटेशन से फर्क पड़ना नहीं है इसको. यहाँ पर चलो लेट्स ट्राई डिबगिंग दिस वन, ऐसा क्यों हो रहा है. तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट लगाते हैं टू चेक कि मतलब कैसे फ्लो चल रहा है. तो यहाँ पर आर्ट प्रिंट करवा के देखते हैं कि क्या आ रहा है. तो इस केस में कुछ ऐसा हुआ है कि हमने जब 5 की वैल्यू, या फिर इसे हम 4 ही रहने देते हैं, तो सब 5 मैटर्स. तो यहाँ पर हमारा पूरा ये प्रिंट हुआ आंसर के साथ, एंड फिर उसके बाद आर की वैल्यू प्रिंट हुई, एंड देन हमारा ओके वहाँ पे तो सही आ गया. इट शुड बी दिस वे, राइट? But we have to get it once, right? But just look at it, right? Print answer कर रहे हो ना आप यहाँ पर इस लाइन में, तो इस ये वाला स्टार्टिंग का सारा प्रिंट होगा. ये जैसे आंसर हमारा उस केस में 4 था, अब यहाँ पर 5 और 10 ये सारा प्रिंट भी करवा रहे हैं हम. तो इस वजह से पहले जो ये पहले 10 प्रिंट हुए हैं, दिस रिप्रेजेंट्स दिस लाइन, एंड जो बाद के उसके बाद फिर हमने ये आर प्रिंट करवाया, तो यहाँ पर हमारा आर आ गया,
एंड उसके बाद जो PR से हमारा बना है पूरा वो आएगा. PR फंक्शन जब कॉल किया है तो उसमें ऐसा होगा ना, ये वाला लूप भी तो चलेगा और ये भी प्रिंट करेगा. So that's why it is given twice. Did you get my point? Yeah, I got it. So any more And doubts? if I'm trying to, Hello? Go on. Hello? if I'm trying to write return next to print, it is showing error. Okay, return next to print. Instead of The print, same you're code. No. In next line, I'm trying to write return. here. So return, basically you can only return in a function. This is not a function, so return won't work here. Okay, I got it. Yeah, because return basically means कि अगर हम एक function के अंदर जा रहे हैं तो वो कुछ value return करे. अब global में return करने का कोई point नहीं है, right? तो that's why. Yeah, I got it. Any more doubts from anyone else? Or anyone? Ma'am, Go on. can you please tell the answer output of the nested loop question which given by you? Okay, so Actually, I get the 4 times 0, 4 times 1 and 4 times 2 yeah, in slash and yeah, we can that might happen because हाँ वैसा ही आंसर आएगा क्योंकि जैसे यहाँ पर हमने देखा था ना, इंडेक्सिंग 0 से होती है तो 0 1 2 होगा प्रिंट. अगर हमें 1 2 3 करना है तो वी कैन सिंपली प्रिंट I+1 क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सिंग 0 से होती है, इस वजह से इट प्रिंट्स इट दिस वे. और अनदर वे कैन बी कि हम यहाँ पर 3 की जगह रेंज ब्रैकेट 1, 4 कर दें तो इट विल बी द सेम. You can, okay, ma'am. Okay, and one more. Yeah. In the string, if we have the multiple words, we can split it out by using the split function. Yeah. But how we can split the characters in the string? Okay, we can do it in a similar way. We can also concatenate characters. Let's take a string S. It is sum of since characters. One more thing is that characters are always taken in single quotes and strings are taken in double quotes. So character, वैसे इसमें तो I don't think this really matter. That's how, I'm sorry, my bad. That is in C or C++. So यहाँ पर तो कैसे भी A, B, C. Let S be this and let's try printing this. So you can see this would print ABC. So like even characters may, we can do the same thing, just like in strings. No, ma'am. I want to ask you actually, as like, is a string is my name. My name is Sakshi. Then I want the separate character in the output. Okay, we can try that. Yeah, this one is a good question. This part we can try. Sakshi, right? So we want to print every letter in your name, right? So here comes string slicing. So let's make a for loop. This की length होगी आपके name के equal. यहाँ पर बेसिकली हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है कि स्ट्रिंग स्लाइसिंग, तो हमारे पास कोई भी एक स्ट्रिंग है, अगर हमें इसका कोई पर्टिकुलर पार्ट सपोजली एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर्स चाहिए एक बारी में,
तो उसको हम स्लाइस कर देते हैं, लाइक ये स्लाइस बन गया हमारा। तो हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग में बेसिकली करते हैं कि एक स्लाइस प्रिंट करवा देते हैं, या जो जैसे भी हमें यूज़ करना हो, इट कैन बी एनी फॉर्म जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर वील प्रिंट एस एंड स्लाइसिंग के लिए होता है यहाँ पर जैसे अगर हमें सिर्फ एक कैरेक्टर प्रिंट करना है एक बार में, तो हम सिंपली आई डाल सकते हैं कि आई पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो प्रिंट हो जाए। लेट्स ट्राई दिस। सॉरी, तो यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया अल्फाबेटिकली, मतलब लाइक सिंगल कैरेक्टर ऑफ योर नेम एट वन टाइम। अब अगर हमें दो प्रिंट करने हैं, दिस वाज योर क्वेश्चन राइट? मैम यस, थैंक यू। हाँ, तो अब इसके बाद फॉलो अप देखते हैं इसका ही थोड़ा। अगर हमें दो कैरेक्टर्स एक साथ प्रिंट करने हैं तो हम क्या करेंगे, लाइक अगर हम ith पोजीशन का पहले प्रिंट कर रहे हैं एंड फिर i+1 चाहिए हमें, तो यानी ये दो कैरेक्टर्स एक साथ चाहिए, तो व्हाट वी डू इज प्लस यहाँ पर अभी भी वही सेम हुआ, क्योंकि +1 से जो नेक्स्ट लाइक इसमें हमने बेसिकली क्या किया है, इसका हमने इसमें बेसिकली 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं, जस्ट लाइक फॉर लूप कि स्टार्ट का क्या होगा, एंड कहाँ पर होगा एंड स्टेप्स कहाँ पर होगी। वेट अ सेकेंड, हाँ तो ये होता है स्टेप्स कैसे चलेंगे, लाइक इट कैन, चलो पहले हम यहाँ पे देखते हैं स्टार्ट और एंड का, ठीक है। तो अगर हम ith पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, तो यहाँ पर हमने i डाल दिया, दिस इज आवर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से प्रिंट होना स्टार्ट होगा, एंड दिस इज द स्टॉप पॉइंट। तो अगर हम i+1 ले रहे हैं तो उस केस में i+1 प्रिंट नहीं होगा, वो i तक प्रिंट होगा। अगर हम i+2 लेंगे तो एक साथ i प्रिंट होगा एंड देन i+1th पोजीशन पे जो कैरेक्टर है वो भी प्रिंट होगा। लेट्स ट्राई डूइंग दैट। सो यू कैन सी हियर कि यहाँ पर फर्स्ट केस में SA प्रिंट हुआ, क्योंकि जब i 0 था तो 0th पोजीशन पे S था एंड 1 पोजीशन पे A था, तो SA प्रिंट हुआ एंड i+2th पोजीशन का प्रिंट ही नहीं हुआ। तो इन दिस वे हमारे ये कैरेक्टर्स प्रिंट हुए इस तरह से। अब अगर हमें उल्टा स्टार्ट करना हो, लाइक पीछे से स्टार्ट करना हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर थर्ड पैरामीटर आ जाता है -1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पीछे से स्टार्ट होगा, ये नेगेटिव साइड से। तो ये आगे आगे जा रहा है। अब यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट हमारा फिर हो जाएगा एंड से शुरू होगा, तो यहाँ पर हम बेसिकली ऐसे कर सकते हैं, लाइक 0 से शुरू हो रहा था हमारा i, तो अब उसमें उल्टा जाने का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर 0 नेगेटिव पोजीशंस पे तो कुछ है ही नहीं। तो इस वजह से हमें ये स्टार्ट पॉइंट करना होगा इसके लास्ट कैरेक्टर से। तो हम बेसिकली यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, लेंथ ऑफ s -i। तो इससे कैसे स्टार्ट होगा, लेंथ ऑफ s हो गई हमारा 5, अब उससे -i से स्टार्ट होगा, यानी 5th पोजीशन से स्टार्ट होगा। अब बेसिकली यहाँ पर हमें 4 चाहिए, तो -1 और कर देंगे, क्योंकि लास्ट जो पोजीशन है वो 4 है, राइट। तो यहाँ पर -1 हमने कर दिया। अब हमारा एंड पॉइंट होगा सिमिलर सा ही कुछ, जो कि होगा लेंथ ऑफ i -3। इन दिस वे हम उल्टा चल पाएंगे। सो यू कैन सी इट है i
पहले प्रिंट हुआ, देन उसके साथ साथ एच प्रिंट हुआ, फिर देन एच एस प्रिंट हुआ एंड एस के एंड सो। ये समझ आया किस सबको या कुछ डाउट है? आई कैन रिपीट अगर दिक्कत आ रही है कहीं तो। Hello, Palak, can you please repeat this part? या डेफिनेटली। सो ये पार्ट समझ आया कि इसमें 3 पैरामीटर्स हो सकते हैं जब हम स्ट्रिंग को स्लाइस करने की कोशिश करते हैं। तो Yes, yes. फर्स्ट पैरामीटर होता है स्टार्ट के लिए कि कहाँ से स्टार्ट होना है, कौन सी पोजीशन से हमारी स्ट्रिंग की। जैसे साक्षी में अगर हमें इस पोजीशन से स्टार्ट करना है 0, तो हम लेट्स फॉर लूप अभी के लिए छोड़ देते हैं। अभी हम सिंपली एक बार प्रिंट करने का ट्राई करते हैं। तो अगर हमें एस ए प्रिंट करना है स्टार्टिंग वाला, तो हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और 2 पे ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमारा 2x वाला प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ 0 और 1 वाला प्रिंट होगा, तो इसलिए 2 पर ख़त्म करना होगा हमें। तो अब इसे प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। ऐसे तो हमारा यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो गया, इसमें से 0 और फर्स्ट पोजीशन के लिए, तो यानी ये स्टार्ट पोजीशन थी, ये स्टॉप पोजीशन थी, ठीक है। अब अगर हमें उल्टा चलना है तो बेसिकली हम यहाँ पर एक और पैरामीटर ऐड कर देते हैं जिसमें वैल्यू आ जाती है -1। तो ये जो स्टार्ट पोजीशन है उससे उल्टा चलना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ पर 0 से पीछे तो हम जा नहीं सकते क्योंकि नेगेटिव पोजीशन आ देंगे और नेगेटिव पोजीशन पे कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं लास्ट पोजीशन जो है हमारी, जो कि होगी 4 इस केस में, क्योंकि S1 0 हो गया, A1 K2 S3 ओके 4 होगी वैल्यू, तो दैट वाज माय बैड। तो यहाँ पर H4 हो गया एंड I5। तो हमने पीछे से स्टार्ट किया लास्ट पोजीशन से, और उससे लेकर हमने 2 लेटर्स प्रिंट करने हैं, तो -2 करा इसमें और हो गया 3 तक प्रिंट करवाते हैं। लेट्स सी क्या आंसर आता है। IH। तो ये इसने स्ट्रिंग को पूरा उल्टा कर दिया एक तरह से, यहाँ से स्टार्ट किया I से एंड पीछे जाता गया जब तक उस पोजीशन पे नहीं आ गए जहाँ का हमारा स्टॉप पॉइंट है। तो इसी तरह से हम अगर फॉर लूप लगा दें तो उसमें हमें बस कंडीशंस चेंज करनी होंगी। लाइक यहाँ पर जिस तरह से हमने लेंथ को यूज़ करके हमने ऐसी वैल्यूज डाली जिससे वो अपने आप पीछे से चलना स्टार्ट हो जाए। अब समझ आया थोड़ा? Yes, yes. या डाउट है तो दोबारा पूछ सकते हो अगर कुछ डाउट हो तो। नहीं, बस मुझे आप फोर लूप में करके। अच्छा हाँ, ठीक है। अब फॉर लूप में ट्राई करते हैं। जैसे अभी तो हमने स्टार्टिंग करके देखा। अब फॉर लूप में जैसे अगर हमें स्टार्टिंग से चाहिए तो स्टार्टिंग तो लाइक आई हमारा ऐसे चल रहा है 0 1 2 3 4 एंड 5। तो अगर हमें स्टार्टिंग से यानी पहले 0 और 1 पे प्रिंट करवाना है तो हम लेंगे i और i+1 को प्रिंट करवाना है, राइट। अब i+1 को प्रिंट करवाने के लिए हमें i+2 लेना पड़ेगा एज स्टॉप पॉइंट। तो हमने स्टार्ट किया i से एंड स्टॉप करेंगे i+2 पे। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग से दो लेटर्स एट वंस। ओके, अब अगर हमें पीछे से शुरू करना है तो क्या करना होगा, हमें इस पोजीशन से स्टार्ट करना है, बट हमारा आई तो ऐसे ही चलेगा। तो अब अगर हमें इस 0 को कन्वर्ट करना है 5 में तो हम क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि अगर 0 को हमें 5 में कन्वर्ट करना हो तो कुछ एक्सप्रेशन जिससे 0 5 में प्रिंट हो जाए एंड 1 4 बन जाए, 2 3 बन जाए एंड सो ऑन। तो बेसिकली यहाँ पर हम ऐसा कर सकते हैं कि 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम 5 में से माइनस करते जाएंगे आई को।
तो हमारी वो पीछे से उल्टी वैल्यूज आती जाएंगी, क्योंकि अब हमें रिवर्स फंक्शन भी कर सकते हैं ना मैम यूज? हाँ, तो रिवर्स फंक्शन का बेसिकली यूज कर सकते हो, बट ये लाइक स्ट्रिंग स्लाइसिंग में बता रही थी, तो मैं उस सेंस में बता रही थी कि अगर यहाँ पर जो थर्ड पैरामीटर होता है वो रिवर्स करने के लिए ही होता है, तो बेसिकली वो उल्टा चलता है। इंस्टेड ऑफ जैसे अभी तो हम ऐसे चल रहे थे कि पहले 0 प्रिंट होगा फिर 1 एंड सो ऑन, बट इस केस में होगा कि अगर हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उससे पीछे जाता जाएगा, लाइक पीछे पीछे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर अगर यहाँ पर हमें स्टार्टिंग पॉइंट हमारा बड़ा होना चाहिए और एंडिंग पॉइंट छोटा होना चाहिए, ओके। तो स्टार्टिंग पॉइंट फिर यहाँ पर इस केस में अगर हमें लास्ट से स्टार्ट करना है तो वो हो जाएगा, मतलब समझ आ रहा है ना ये, या फिर कुछ दिक्कत लग रही है अभी भी? नहीं आ रहा है। हाँ ग्रेट। तो यहाँ पर हमने बेसिकली ले लिया लेंथ ऑफ एस जो कि है 6, अब बट चाहिए हमें 5, तो यहाँ पर हम -1 कर देंगे, तो 5 माइनस ऑफ आई, तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि 5 हमें चाहिए था, तो लेंथ ऑफ एस -1 बन गया 5 एंड आई हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस में 0 होगा, तो उस तरह से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। अब एंडिंग पॉइंट हमें क्या चाहिए, इससे 2 छोटा, क्योंकि हमें 2 प्रिंट करवाने हैं, तो बेसिकली हम इसी पूरे में 2 और माइनस कर देंगे। -2, तो इस तरह से हमें ये इसका एंडिंग पॉइंट मिल गया। तो इस तरह से हमें स्टार्ट से उल्टा स्टार्ट किया और हम एंड तक आ गए। तो ये समझ आया सबको या कोई डाउट? So great, let's move ahead then. कोई भी डाउट बीच में आए तो रोक देना। So 6th question is to design a function to split a given DNA sequence into different bases and find its CG percentage. ये क्वेश्चन किया है किसी ने ट्राई? हाँ किया है मैम। Would you like to share your screen? Sorry ma'am, I'm joined via mobile, but I'll tell you. Okay, great. फिर मैं टाइप करती हूँ, आप कोड बता रहे हैं। Yeah. Tell me what to write. A is equal to T is equal to ATGC स्ट्रिंग में दे दो कौन से भी थोड़े ATGC ATGC something कुछ afterwards print A print P next line total count is equal to P dot count in bracket और C मतलब इसमें दो मैम डबल कोट्स में कैपिटल सी दो। हाँ डबल कोट्स में कैपिटल सी प्लस अंदर नहीं हाँ वहाँ से बाहर ब्रैकेट से बाहर और दिस इज रिपीट फॉर द GAT एज वेल। This is what you are trying to say?
सॉरी ऐसे ही बता रहे थे आप ATBC के हाँ। या अलग है? हाँ नहीं सेम एंटर प्रिंट द टोटल काउंट enter the CG count is equal to CG count. for P dot count in bracket C and plus P dot count in bracket G. ऊपर का copy paste कर लेना. Next line print in bracket CG count divide by हाँ total count star 100. So what you did? Yeah. Okay. So let's see the answer. 60%. So this means कि कितने CG होने चाहिए? 15. अच्छा ठीक है. हाँ like इन्होंने जो ठीक है like इसके अकॉर्डिंग ठीक है. Great. So इसमें किसी को कोई डाउट या कुछ समझ ना आया? I guess आ गए. तो yeah, this is fine. तो अब we can do one more thing, that is switch case. या अभी तक कोई किसी को कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हो? Can I add one thing here? Yeah, sure. This question है, sorry, thanks. ये प्रतीक्षा ने आंसर किया था कि शुरू भी नहीं था? Who answered No. it? तो साक्षी like let me add one thing here, like ये जो आपने आंसर सॉल्व किया है, यहाँ पे आपने फंक्शन यूज किया p dot count, ठीक है? So these things are known as inbuilt functions. Yeah. Yeah. So basically like yes, this is for general for everyone. Like there are two type of functions. One is called inbuilt function, other is called user defined functions. तो जब हम def यूज करके फंक्शन डिफाइन करते हैं, these are known as user defined functions and these are known as inbuilt functions. So like the intent that I had in designing this question was that you will not be using any inbuilt function. Okay. So it is fine that right now you have made use of inbuilt function, but today try to do this question but without making use of inbuilt function. Got it? Okay. Okay. So वहाँ पे By using a for loop. yeah. Pardon? Okay. So she was asking that is she supposed to use a for loop? So Yes. that is right. Yes. आपको for loop यूज करना पड़ेगा. You will have to use for loop also and you will have to use dictionary also. It depends upon you. It depends upon you. Yeah, you can use a dictionary or if else statement or these sort of things. Every person like this question can be solved in more than 10 different ways. ये पहले किसी और वैसे करें, मैं किसी और वैसे आप किसी और वैसे कर सकते हो, ठीक है? Because p dot count function मुझे नहीं पता. I got to know this function for the first time, ठीक है? So you are supposed to make use of to solve this question without the help of any inbuilt function. Yeah. So try because then only you will be able to make use of good programming skills. Inbuilt function use करो फिर दिक्कत होगी. ठीक है? So इस चीज़ में I would like to add something. So जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि Python is a high level language. तो इसमें बेसिकली यही होता है कि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं, तो लाइक काफ़ी यूजर फ्रेंडली हो जाता है. बट यूजुअली जो लैंग्वेजेस होती हैं जैसे लाइक C++, जावा, इन सब में इतना नहीं होता. तो इन सब में ये सब चीज़ें खुद बनानी पड़ती हैं, लाइक ये फंक्शंस खुद बनाने पड़ते हैं. तो इट्स बेटर कि अगर आप ट्राई करो कि ये सारे फंक्शंस आप खुद बना सको, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेजेस में आपको ये सारी चीज़ें खुद बनानी ही पड़ती हैं.
So that strengthens your coding skills. Yes, and one more thing that I'll add here is that, like, because majority of you are biologists here, so in future, if you will be proceeding towards the proper research area of mathematics, like if you will move towards simulation based work, ठीक है, और कुछ ऐसे फील्ड की जहाँ पे बहुत ही हैवी कंपटीशंस होती है, सो देयर पाइथन एंड आर बोथ फील्ड्स, तो वहाँ पर आपको फिर सी वगैरह में जाना पड़ेगा, सी प्लस प्लस वगैरह लैंग्वेज में, ठीक है, बिकॉज सी इज़ द वेरी मतलब बहुत ही फास्ट होते हैं लैंग्वेज, लाइक पाइथन इज नॉट दैट फास्ट, ठीक है, सो and there you will have to learn C, Fortran and few other languages if you move to the world of simulation and other things, ठीक है, so it's better कि like अभी से आप थोड़े थोड़े यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्रिएट करना सीखो, ठीक है, एंड मेक एज लीस्ट एज पॉसिबल दी इनबिल्ट फंक्शन, ठीक है, और जब डेटा साइंस में जाओगे तो वहाँ पर भी कोशिश करना कि लाइक ट्राई टू डिजाइन योर ओन फंक्शंस, ठीक है, डोंट बी इन द हैबिट ऑफ मेकिंग यूज ऑफ लाइब्रेरीज, ठीक है, जैसे हम डेटा साइंस में जब जाते हैं तो लाइक पीपल क्या करते हैं डायरेक्टली, लाइक देयर इज वन लाइब्रेरी कॉल्ड एसक्यूएल, ठीक है, एंड इफ डीप लर्निंग विल गो देयर इज अनदर लाइब्रेरी कॉल्ड कैराज, सो लोग डायरेक्टली लाइब्रेरी उठाते हैं अपना कंप्लीट काम कर देते हैं, एंड दिस इज दैट आई एम अ डेटा साइंटिस्ट, बट दिस पीपल आर नॉट नोन एज डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट हैव द इन प्रॉपर in depth knowledge of the algorithms, so when you will write the function by yourself you will have the proper background and in-depth knowledge of all those things, and being scientist or being a good programmer you should have those understandings, so try to make as least possible as these inbuilt functions, and always try to write the function by yourself, because then you will learn the real logics behind all these things, and the pseudocode, कल आपने pseudocode explain किया था क्या? नहीं, सुडो कोड नहीं. मतलब pseudocode is nothing but simply like it is a rough draft to solve how to code the given Like problem. basically English में you're writing the logic of your code. So that is a pseudo code. बहुत इम्पोर्टेंट होता है. Yeah. Yeah, you Like can go ahead. algorithm को लिख रहे हो तो that is what pseudo code is. So questions तो हो गए हैं. We can move to the switch case part. Uh, is that fine, Alok? Yeah, sure. Like we have 10 minutes. I think that in 10 minutes it will be covered, right? Yeah. So we can move on स्विच to में the यही करने वाला switch. ना अपन, लाइक जैसे a कॉमा b की वैल्यू 10,15 है, तो फिर उसे हम स्विच कर देंगे, राइट? Your voice is not really clear Now to am I me. audible? Hello. Yeah, So that's I was better. just asking that स्विच में वही करने वाला हूँ कि अगर a कॉमा b हमारे पास 10,15 है तो हम फिर वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे हाँ. बेस्ड ऑन सम लाइक स्विच कंडीशंस. केस में बेसिकली ये होगा कि लाइक इफ एल्स की तरह ही होता है. वी कंसिडर अ कैरेक्टर और एनी सिंगल वैल्यू एंड उसकी अलग अलग वैल्यूज के लिए अलग अलग केसेस बनते जाते हैं. Right. So yeah. So you can definitely go ahead. Yeah. So this would be the last topic for today. The topic is switch case. Let's just use PyCharm. So switch case में basically क्या होता है? It's similar to if and else if, but इसमें एक priority मिल जाती है हमें. That is कि हम एक particular वेरिएबल को चेक करते हैं कि उसकी क्या वैल्यू है एंड उसके ऊपर डिफरेंट केसेस बनाते हैं. तो जैसे अगर हमारे पास एक वेरिएबल है a, तो उसकी 4 वैल्यूज हो सकती हैं सपोजिटली a, b, c एंड d. एंड इस केस में हमें प्रिंट करना है a 1 टाइम, इस केस में हमें b प्रिंट करना है 2 टाइम्स, इस केस में c हमें प्रिंट करना है 3 टाइम्स एंड इस केस में d 4 टाइम्स. तो इसके लिए हम स्विच केस यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें एक ही वेरिएबल को देखना है कि उसकी क्या वैल्यू है. तो अगर वैल्यू a होगी तो हम इस तरह से ये केस बनेगा, अगर वैल्यू b होगी तो ये केस बनेगा, c वैल्यू पे ये एंड d पे ये. Let's try coding it. A equals to a.
switch. Are you just let me check कि switch case Python में होता है. Sorry about this. Okay, इसमें थोड़ा different syntax होता है. I was not exactly aware of that. This switcher. या तो अगर स्विचर है हमारा तो इसमें अगर हमारा जो ए वेरिएबल है यहीं पे देख लेता हूँ जो हमारा okay, मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली यूज नहीं किया तो आई एम गेटिंग अ बिट कंफ्यूज्ड. आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. लेट्स सी. तो हमारा जो आर्ग्यूमेंट होगा अगर उसकी वैल्यू होती है ए तो बेसिकली हमें प्रिंट करवाना है. पिक्चर को हमें देना है ए. एंड अगर हमारा जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होती है बी तो हमें स्विचर को देना है बी ट्वाइस. अगर होता है हमारा स्विचर वेरिएबल की वैल्यू सी तो हमें देना है सी 3 टाइम्स. कॉमास लगाना भूल गया. एंड फोर्थ केस है हमारा जहाँ पर डी होगी वैल्यू तो उस केस में 4 टाइम्स डी देंगे. अब हम ट्राई करते हैं स्विचर को यूज करने का. Let's print this. Let's see what's happening. तो यहाँ पर हमें ए मिल गया. अगर हमने ए पास किया स्विचर को तो हमें ए के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल गई. अगर यहाँ पर हम बी डालते तो हमें मिलता बी बी. अगर ये वैल्यू हमारी बी होती तो हमें मिल जाता बी बी. एंड अगर इसे सी करते तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू मिल जाती. सो दिस इज हाउ स्विच केस वर्क्स. ये हमारे 4 केसेस बन गए ए की अलग अलग वैल्यूज के लिए. सो इज दिस क्लियर या कोई डाउट यहाँ पर? इन जनरल कोई और डाउट? हाँ. Yeah, Palak, can we take something else instead of A because there is already A? Okay, sure. Let's take Q. Is this fine? Is this what you were trying to say? Yes, yes. I was confused actually. So it's clear now. Yeah, that's absolutely fine. So हाँ, तो हमारा अब ये वेरिएबल जो है उसकी जो भी वैल्यू डालेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगा. So any doubts? Does it only gen- work for Does it Yeah, only go. work for strings or any No. other data types? It works for any data type. Like for example यहाँ पर अगर हम बंद करके देखते हैं और इसे हम कर देते हैं बंद. सी क्या होता है इस केस में भी इट वर्क्स एंड 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो दे रहा है. अब इसे फ्लोट करके देखते हैं.
1.0 और यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर देते हैं to 1. So let's see what happens now. इस केस में भी it works. So it works for any data type. Anything else anyone wants to ask? Any doubts up till now? Like अभी तक जो भी पढ़ा है कुछ भी doubt या कोई issue? If not, then I guess we are done for the day. Thank you so much, everyone. पलक हेलो पलक Yeah. प्लीज वो स्क्रीन पे आना यार जो कोड लिखा है यहाँ पे Yeah. So, like in this basically what we are doing is that we are just trying to get the value corresponding to a key. Am I right? Yeah. Okay, fine. Dictionary dot get is the function to get the value corresponding to a key, right? Yeah. So basically, we are using it as a switch case thing. This dictionary as. आपने switch नाम से Switch. dictionary बनाया है ना? हाँ. और फिर एक second way भी तो होता है ना इसके normal access करने का. Yeah. तो वो second way ऐसे हो जाएगा. Right. हाँ. इस तरह से भी like ये normal dictionary की तरह use कर लिया एक तरह से. Right. So guys, if any of you have any question, feel free to ask your questions, queries. If you have any suggestion, can you do give me, ठीक है? Like आपको pace बहुत fast लगा, बहुत slow लगा, because अभी we are left with the 3 more classes, so we will try to implement all those things. है ना पलक? Yeah. Hello, Palak. हाँ जी सुबह. Yeah. Actually, I can't differentiate between two questions. In second question, जो सर ने दिया था WhatsApp पे. So what is the difference between second and third? Okay, so x plus goel and that one it was ठीक है मेरे पास खुला हुआ है so x plus यहाँ पर हमारा x supposedly पलक है and we have to print x plus goel in first case and let's try this. प्रिंट करके देखते क्या आता है. दिस गेव अस पलक गोल. ओके, सो नेक्स्ट केस देखते हैं क्या मिलता है उससे हमें. सेट गोल, राइट. सो दिस गिव एन एरर दैट नेम गोल इज नॉट डिफाइंड. तो इसका क्या मतलब है कि जैसे हमने ये सीखा था ना कि कांस्टेंट होते हैं, अगर कोई भी स्ट्रिंग कांस्टेंट लेते हैं तो उसे हम डबल कोट्स में ले लेते हैं. बट अगर हमारा कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट नहीं है यानी एक वेरिएबल है तो वो डबल कोट्स में नहीं आता. अब वेरिएबल है तो उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमने गोयल को कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस वजह से ये एरर दे रहा है क्योंकि ये इस गोयल वर्ड को एज अ वेरिएबल कंसिडर कर रहा है. अब यहीं पर अगर हम गोयल को डिफाइन कर दें एज जी तो अब ये एरर चला जाएगा. लेट्स ट्राई रनिंग दिस. तो इसने गोयल की वैल्यू रिप्लेस कर दी जी से क्योंकि गोयल की हमारी जो वैल्यू थी वो जी थी. तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि ये वाला तो हमारा एज कांस्टेंट गया है बट दिस वन वाज अ वेरिएबल. तो इस वजह से पहले ये एरर दे रहा था क्योंकि इस वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं थी, बट अगर हमने वैल्यू दे दी तो ये वो वैल्यू कंसिडर कर लेगा यहाँ पर. इज दिस क्लियर? Yes. Great. Any more doubts from anyone? Like guys, if you don't have a question, please हमें feedback दे दो, ठीक है? Like pace was too fast, too slow, ठीक है? और कुछ और implement की जा सकती थी, yeah, so that we can implement all those things in the remaining classes, and Plug will be very happy to incorporate all those things. Yeah, definitely. It was just right, the way it should be. Great. Anyone else? Like
any improvements or anything that you liked about the session. हाँ मम्मी अभी निकल लो 2 घंटे And you बाद can also feel free to share your doubts or feedbacks on the WhatsApp group as it's there. Sure, So sure. प्रतीक्षा आप बताओ like were you able to cope up everything or not? Sorry. Were you able to cope up with the pace and everything, or did you face any difficulty or something? You're not audible. Oh, uh, am I he's audible trying now? to ask, yeah, you are. So he's trying to ask that were you able to cope up with all the things that we did today? Yes, yes, yes. Great, like again today, like in the late night, I will try to share few questions. Again, only 4 to 5 questions. ठीक है, based upon the loop conditions. ठीक है, loop functions and every conditions. So try to solve all those questions because those questions will having multiple concepts. ठीक है, so try करना questions solve कर लेंगे. ठीक है, and from tomorrow onwards, we'll start solving the file handling. ठीक है. So tomorrow class we will be trying to see how to handle the CSV file or how to handle this particular your like open a text file or something like that. ठीक है, और फिर वहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को इनकॉपरेट करेंगे अब. ठीक है, so in tomorrow class will be basically will be upon सपोज दैट आपके पास एक डीएनए डेटाबेस डीएनए का स्ट्रिंग दिया हुआ है बड़ा सा काफ़ी. ठीक है, और वैसे 100 फाइल्स होंगी आपके पास. तो उन फाइल्स को कैसे आप एक सिंगल फाइल में स्टोर करो बेस्ड अपॉन द डिक्शनरी और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, सो इन टुमारो क्लास विल बी रिलेटेड टू ऑल दोज टॉपिक्स. ठीक है, बेस्ड अपॉन द मेनली द कॉन्सेप्ट विल बी फाइल हैंडलिंग. ठीक है, सो टुमारो क्लास विल बी मेनली अबाउट द फाइल हैंडलिंग. सो प्लीज ट्राई टू अटेंड दिस सेशन बिकॉज फाइल हैंडलिंग में सारी चीज़ें एक साथ हमारी यूज में आएंगी. ठीक है, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच पुलक. Thank you, everyone. चलो फिर एंड Have a कर दो. nice day. Thank you. चलो वेलकम. Bye bye. Thank you. ग्रेट. लो पुलक, आर यू